ओके ओके ओके, अब बढ़ते हैं सर सेक्शन 193 पे। सेक्शन 193 पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। 193, अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं और उन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट आता है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, उन डिबेंचर्स पे उन बॉन्ड्स पे अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो उस इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब वो कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी आपको पेमेंट करेगी इंटरेस्ट का, जो भी कंपनी आपको पेमेंट करेगी इंटरेस्ट का, उस इंटरेस्ट पे 10% का टीडीएस काट के वो चलने वाली है, राइट। अब सर हमको देखना है कब ऐसा होगा कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा, कब ये 10% का टीडीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डाला है, आपने 7 ईयर की एनएससी में पैसा डाला है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने नेशनल डेवलपमेंट या फिर नेशनल डिफेंस बॉन्ड में पैसा डाला है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड या फिर नेशनल डिफेंस बॉन्ड में अगर आपने पैसा डाला है, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना भी हो। अगर आपने 54 ईसी वाले बॉन्ड्स ले रखे हैं, एनएचएआई, आरईसीएल, इसके बाद आपका पीएफसीएल, आईआरएफसीएल, इनके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 54 ईसी वाले बॉन्ड जो कैपिटल गेन में पड़ा था, एनएचएआई, आरईसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन कंपनीज के अगर बॉन्ड्स आपने परचेज करे हैं तो इन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद आपने लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, उन पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट एलआईसी को करा जा रहा है, जीआईसी को करा जा रहा है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को करा जा रहा है, अगर मान लो किसी एलआईसी ने, जीआईसी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, फॉर एग्जांपल एलआईसी ने अडानी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, तो अडानी कंपनी जब एलआईसी को इंटरेस्ट देगी उस पे टीडीएस नहीं काटेगी। वही अडानी कंपनी के डिबेंचर्स आपने भी खरीदे हैं, आपको जब इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा तो उस पे टीडीएस काटा जाएगा। तो अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने सिक्योरिटीज खरीद रखी है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को जब इंटरेस्ट का पेमेंट करा जाता है तो वो बिना टीडीएस के करा जाता है। अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं और उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड जो असेसी होना चाहिए वो रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होना चाहिए। आपके इंटरेस्ट की पेमेंट अकाउंट पे चेक से होनी चाहिए और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो अप टू ₹5,000 आना चाहिए। तो अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे हैं, आपने किसी पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड जो रिसिपिएंट है इंटरेस्ट का वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होना चाहिए। आपके पास पेमेंट अकाउंट पे चेक से आनी चाहिए और जो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट होनी चाहिए एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इंटरेस्ट की अमाउंट जो होनी चाहिए एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो ₹5,000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर बीच में आपने एक पॉइंट छोड़ दिया था, जान के छोड़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप सिक्योरिटीज खरीदते हो तो जनरली उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो आता है उस पे टीडीएस नहीं कटता। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उन पे जो इंटरेस्ट आता है जनरली उन पे टीडीएस नहीं कटता। लेकिन अगर आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी है वो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है या फिर वो 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, नाम में ही लिखा हुआ है कि ये टैक्सेबल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड आ रहा है, आपके पास 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, इस पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है पूरे साल भर में ₹10,000 से ज्यादा, अगर आपके पास इस पे इंटरेस्ट आ रहा है पूरे साल भर में ₹10,000 से ज्यादा, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। मतलब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, उन पे कोई टीडीएस नहीं कटता। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपका 8% या फिर 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, और इन पे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है अप टू, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 10,000, आपको इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 10,000, तो ऐसे केस में राजा बेटा कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ऐसे केस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है एक्सीडिंग 10,000, तो उस केस में आपका 10% का टीडीएस कटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और सिक्योरिटी है आपके पास, 8% सेविंग बॉन्ड और 7.75% सेविंग बॉन्ड के अलावा और कोई सिक्योरिटी है आपके पास, तो उस पर कतई टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी भी हो, ठीक है। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है और उस पे इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आपको 10% का टीडीएस काटना है। और अगर अप टू 10,000 आ रहा है तो उस पे टीडीएस नहीं काटना है। 8% और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास है, तो उस केस में आपको कभी भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है जी, ओके। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194 डिविडेंड। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194 डिविडेंड। 194 डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटती है, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटती है। डिविडेंड इक्विटी शेयर पे भी आ सकता है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे भी आ सकता है। कौन टीडीएस काटेगा? जो प्रिंसिपल ऑफिसर है डोमेस्टिक कंपनी का, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है डोमेस्टिक कंपनी का, वो यहां पर क्या करेगा बेटा जी, टीडीएस काट के चलेगा। सर किस रेट से टीडीएस कटेगा बेटा? 10% से टीडीएस कटेगा। किस रेट से टीडीएस कटेगा? सर 10% से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सर क्या हमेशा टीडीएस डिडक्ट होगा या इसका भी कोई एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको एक साल में 5,000 रुपए तक का डिविडेंड आ रहा है, अगर एक साल में आपके पास 5,000 रुपए तक का डिविडेंड आ रहा है और उसका पेमेंट आप कैसे भी कर रहे हो अदर देन कैश मोड से, उसका पेमेंट आप कैसे भी कर रहे हो अदर देन कैश मोड पे, तो उस केस में आपको कोई भी टीडीएस यहां पर डिडक्ट करके नहीं चलना है। कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर 5,000 रुपए तक का डिविडेंड पे करा गया है बाय द मोड अदर देन, ठीक है, ओके सर, ओके। इसके बाद आता है 194A। 194A आपकी बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करता है, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करता है।
अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो हो सकता है आपने बैंक में एफडी करा रखी हो, आपने बैंक में आरडी करा रखी हो, बैंक में आपके पास सेविंग्स अकाउंट हो, वहां से आपके पास इंटरेस्ट अगर आ रही है तो वो इंटरेस्ट आपकी कहां पर कवर होगी? 194 ए में कवर होगी। अच्छा, कौन टीडीएस काटेगा? एवरी पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। एवरी पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। हर एक बंदा टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेंगे। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेंगे। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस के लिए लायबल होंगे अगर पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर एक्सीड करता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर एक्सीड करता है 100 लाख को या फिर 50 लाख को। 100 लाख रुपीस बिजनेस के केस में, 50 लाख रुपीस प्रोफेशन के केस में। ठीक है, तो हर एक पर्सन जो पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, हर एक पर्सन जो पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, वो यहां पर टीडीएस काट के चलेगा। हर एक पर्सन जो पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, वो टीडीएस काट के चलेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के, इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे 194 ए के अंदर जब उनका पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख या 50 लाख को एक्सीड करता होगा। टीडीएस किस रेट से कटेगा? सर जी टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस किस रेट से कटेगा? टीडीएस कटेगा आई एम सॉरी, टीडीएस किस रेट से कटेगा? टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आता है? कब ऐसा होगा कि टीडीएस नहीं कटेगा? नॉन एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? कब ऐसा होगा कि टीडीएस नहीं कटेगा? अगर इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति कोई बैंक है, इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति कोई पोस्ट ऑफिस है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो अप टू ₹40,000 है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति बैंक है, इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति पोस्ट ऑफिस है और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 40,000 एक्सीड नहीं कर रहा, तो उस केस में टीडीएस नहीं काटेंगे। ये 40,000 की लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दी जाती है अगर असेसी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है। तो बैंक अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है अप टू ₹40,000 ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर वो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन 40,000 से ज्यादा का पेमेंट करेगा तो 10% का टीडीएस काटेगा। ये 40,000 की लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 हो जाती है, यानी कि बैंक और पोस्ट ऑफिस जब सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट देते हैं तो इस इंटरेस्ट पे वो टीडीएस नहीं काटते, लेकिन जब 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो इस केस में उनको टीडीएस काटनी होती है। अच्छा सर, ये जो 40,000 और 50,000 की लिमिट है, ये जो 40,000 और 50,000 की लिमिट है, सर ये हमारी ब्रांच वाइज है कि बैंक वाइज है? ऐसा हो सकता है मैं एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में एफडी खुलवा लूं, तो मेरे केस में आप ये सारा का सारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके चेक करोगे कि 40,000 और 50,000 की लिमिट एक्सीड हो रही है कि नहीं, कि आप इसे ब्रांच वाइज चेक करोगे। तो इसमें बोलता है कि अगर बैंक में सीबीएस एग्जिस्ट करता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम अगर एग्जिस्ट करती है, अगर सीबीएस एग्जिस्ट करता है तो ये 40 और 50 की जो लिमिट है वो बैंक वाइज है, वो बैंक वाइज है। और अगर सीबीएस एग्जिस्ट नहीं करता तो ये लिमिट आपकी क्या है? ब्रांच वाइज है। अगर सीबीएस एग्जिस्ट करता है तो ये सभी ब्रांचेस के लिए है, मतलब पूरे बैंक की लिमिट है 40 और 50, और अगर सीबीएस एग्जिस्ट नहीं करता तो ये लिमिट ब्रांच वाइज है। ठीक है, बैंक के अलावा और कोई व्यक्ति इंटरेस्ट दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लोन लिया था और मैं उस लोन पे आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैंने आपसे लोन लिया था, उस लोन पे मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो मुझे भी उस पे टीडीएस काटना है 10% से, प्रोवाइडेड मेरे पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख या फिर 50 लाख एज द केस में भी उसको एक्सीड करता हूं। लेकिन अगर मैं आपको 5,000 रुपए तक का ही इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपको 5,000 रुपए तक का ही इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट बैंक को दे रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट बैंक को दे रहे हैं, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनर को कर रहे हैं, फर्म एक पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। सर जो इंटरेस्ट सेक्शन 1015 में एग्जेम्प्टेड है उनके ऊपर भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट पे करता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ऑन द डिपॉजिट्स मेड विद देम, अगर हमने प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के पास कुछ पैसा जमा कराया है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के पास कुछ पैसा जमा कराया है, उस पैसे पे जो हमको इंटरेस्ट आएगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट अगर रिफंड हमको लेट देती है और उस पर वो हमको इंटरेस्ट पे करती है तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट ने मेरा रिफंड का पैसा लेट भेजा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट दिया, उस इंटरेस्ट पे कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। इसमें मेन जो पॉइंट है वो मेन आपका पॉइंट नंबर 1 है, जिसे आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट नंबर 1 से बनते हैं, उसको अच्छे से ध्यान रखना, बाकी सबको एक दो बार रीड कर लेना, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। इसके बाद आता है सर सेक्शन